जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश समेत देश के लगभग 12 राज्यों में इस समय SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है। 6 जनवरी को SIR की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है और इसके बाद से सोशल मीडिया पर चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। खासकर उत्तर प्रदेश को लेकर यह बातें सामने आ रही हैं कि यहाँ बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से गायब हैं। यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां आबादी करीब 25 करोड़ के आसपास है। पहले यहाँ ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 31 दिसंबर को जारी होनी थी, लेकिन बाद में इसकी तारीख बढ़ाकर 6 जनवरी कर दी गई। ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद हर मतदाता के लिए यह बेहद जरूरी हो जाता है कि वह अपना नाम उसमें जरूर जांचे। अगर आपने SIR का फॉर्म भरा है तो यह प्रक्रिया आपके लिए और भी ज्यादा अहम हो जाती है। जिन लोगों का नाम ड्राफ्ट सूची में दिखाई दे रहा है, उन्हें फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने फॉर्म भरने के बावजूद अपना नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं पाया, उनके लिए चुनाव आयोग ने पहले ही साफ कर दिया था कि ऐसे मामलों में कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करना अनिवार्य हो सकता है। नाम हटने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपका नाम हमेशा के लिए वोटर लिस्ट से कट गया है। इसके लिए दावा और आपत्ति की एक पूरी प्रक्रिया तय की गई है। उत्तर प्रदेश में 6 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक पूरे 1 महीने का समय दिया गया है, जिसके दौरान आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इस दौरान आप अपने BLO से संपर्क करके यह पता कर सकते हैं कि आपका नाम किस वजह से नहीं दिख रहा है या किस गलती के कारण सूची से हट गया है। अगर समय रहते उस गलती को ठीक करा लिया जाता है तो अंतिम मतदाता सूची में आपका नाम दोबारा जोड़ दिया जाता है। ये बात समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत से लोग फॉर्म भरने के बाद निश्चिंत हो जाते हैं और आगे कोई जांच नहीं करते। बाद में जब ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं दिखता तो वे घबरा जाते हैं और पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाने लगते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि सिस्टम खुद आपको मौका देता है कि अगर ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं है तो आप जरूरी दस्तावेज दिखाकर अपना नाम दोबारा जुड़वा सकते हैं। असल में यही स्थिति कई जगह देखने को मिल रही है। बहुत से लोग 2003 की वोटर लिस्ट में अपना या अपने माता पिता का नाम नहीं ढूंढ पाए। कुछ लोगों को लिस्ट ही नहीं मिली तो कुछ लोग यह समझ ही नहीं पाए कि लिस्ट कहां और कैसे देखनी है। कई लोगों के पुराने EPIC नंबर, नाम या पते अब बदल चुके हैं। महिलाओं के मामले में शादी के बाद सरनेम बदलने की वजह से भी दिक्कत आ रही है। इन सब कारणों से लोगों में यह चिंता बढ़ गई है कि आखिर अब कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने चाहिए ताकि अगर BLO किसी कागज की मांग करे तो तुरंत दिखाया जा सके और नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जा सके। इसीलिए यह वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जिन्होंने भी SIR फॉर्म भरा था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन लोगों को दस्तावेज दिखाने होंगे, किस उम्र के लोगों पर यह लागू होगा और किन्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सभी सवालों पर हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी जरूरी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, 6 जनवरी को SIR की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई है। इस सूची में जिन मतदाताओं के नाम अधिक संख्या में कटे हुए दिखाई दे रहे हैं, उनमें से ज्यादातर वे लोग हैं जिनसे फॉर्म भरते समय कुछ छोटी मोटी गलतियां हो गई थी, जैसे माता पिता का नाम वोटर ID और आधार कार्ड से मेल नहीं खाना, EPIC नंबर गलत दर्ज हो जाना या कोई जरूरी जानकारी अधूरी रह जाना। इसके अलावा जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिन्होंने SIR का फॉर्म जमा नहीं किया था या जो अपने पुराने पते से कहीं और स्थानांतरित हो चुके हैं, उनके नाम भी ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं किए गए हैं। यानी साफ साफ कहें तो जिन लोगों का 2003 का रिकॉर्ड मैच नहीं कर रहा या जिन्होंने फॉर्म भरते समय कोई गलत जानकारी दर्ज कर दी है, उन्हें चुनाव आयोग की ओर से नोटिस दिया जाएगा। ऐसे मामलों में BLO खुद आपके घर आएंगे, नोटिस सौंपेंगे और आपसे सही जानकारी मांगी जाएगी। यहाँ घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि BLO का काम आपको डराना नहीं बल्कि आपकी मदद करना है। वे आपको पूरी प्रक्रिया समझाएंगे और जरूरत पड़ने पर फॉर्म दोबारा भरने में भी सहयोग करेंगे। अब यहाँ सबसे अहम बात यह समझने वाली है कि नोटिस मिलने की स्थिति में आपको 11 प्रकार के दस्तावेजों की सूची में से केवल एक वैध दस्तावेज जो भी आपके पास मौजूद हो दिखाना होगा। लेकिन यह नियम सिर्फ उन्हीं लोगों पर लागू होगा जिनकी उम्र 40 वर्ष या उससे अधिक है। इसका कारण यह है कि अगर आपकी उम्र 40 साल या उससे ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आपका जन्म वर्ष 1987 से पहले का है। ऐसे सभी लोग अपनी उम्र और पहचान साबित करने के लिए केवल एक सही दस्तावेज दिखाकर काम पूरा कर सकते हैं। चाहे आपकी उम्र 40 हो, 45 हो, 55 हो, 60 हो या उससे ज्यादा, एक ही वैध दस्तावेज पर्याप्त माना जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं उन दस्तावेजों की जिन्हें इस प्रक्रिया में मान्य माना गया है और जिन्हें आपको पहले से तैयार रखना चाहिए। सबसे पहले आधार कार्ड की बात करें। अगर आपके आधार कार्ड में किसी भी तरह की गलती है
जैसे नाम की स्पेलिंग गलत होना, जन्मतिथि में त्रुटि होना, पता अपडेट ना होना या मोबाइल नंबर लिंक ना होना। तो सबसे पहले इन सभी चीजों को ठीक करवा लें। आपके सभी दस्तावेजों में जो जानकारी दर्ज है वही जानकारी आधार कार्ड में भी बिल्कुल सही होनी चाहिए। लेकिन यह बात याद रखें कि केवल आधार कार्ड अपने आप में पर्याप्त नहीं है। आधार के साथ आपको एक और वैध दस्तावेज दिखाना जरूरी होगा। अब सवाल आता है कि वह दूसरा दस्तावेज कौन कौन से हो सकते हैं। अगर आपके पास पुराना वोटर कार्ड मौजूद है तो वह सबसे मजबूत विकल्पों में से एक माना जाएगा। भले ही 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम न मिले, लेकिन अगर 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम न मिले, लेकिन अगर उस समय का वोटर कार्ड आपके पास है तो वह एक अहम प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है। इसके बाद पासपोर्ट आता है। चाहे आपका पासपोर्ट पुराना हो या आपने हाल ही में नया बनवाया हो, दोनों ही इस प्रक्रिया में मान्य है। तीसरी श्रेणी में भूमि और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज आते हैं, जैसे जमीन का रजिस्ट्रेशन, सरकारी पट्टा, मकान आवंटन पत्र या कोई अन्य प्रॉपर्टी रिकॉर्ड। ये सभी कागजात यह साबित करते हैं कि आप उस समय उस क्षेत्र में निवास कर रहे थे। अगर आपके पास पुराना राशन कार्ड है तो वह भी आपके लिए काफी सहायक हो सकता है। पुराने राशन कार्ड में नाम और पता दर्ज होता है, जो यह दिखाता है कि आप पहले उस स्थान पर रहते थे। इसके अलावा उस समय के बैंक खाते की पुरानी पासबुक, स्टेटमेंट या एफडी का रिकॉर्ड भी प्रमाण के तौर पर काम आ सकता है। पोस्ट ऑफिस की पुरानी पासबुक भी मान्य दस्तावेज मानी जाती है। यदि आपके पास जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो वह भी इस प्रक्रिया में उपयोगी साबित हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति ने कभी सरकारी नौकरी की है या कर रहा था तो उस समय की वेतन पर्ची, नियुक्ति पत्र या कोई अन्य आधिकारिक दस्तावेज भी पहचान साबित करने में मददगार होता है। पेंशन लेने वालों के लिए बैंक से प्राप्त पेंशन स्लिप भी एक वैध प्रमाण मानी जाती है। अब यह भी सच है कि हर व्यक्ति के पास ये सभी दस्तावेज नहीं होते, लेकिन राहत की बात यह है कि कुछ ऐसे कागजात हैं जिन्हें आप अभी भी बनवा सकते हैं। पासपोर्ट हर भारतीय नागरिक बनवा सकता है और यह एक मजबूत दस्तावेज माना जाता है। जन्म प्रमाण पत्र, जिसे आज के समय में नागरिकता और उम्र का सबसे पुख्ता आधार माना जाता है, वह भी किसी भी उम्र में बनवाया जा सकता है। इसकी प्रक्रिया आसान है और संबंधित लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराया गया है। कुल मिलाकर आपके पास 6 जनवरी से 6 फरवरी तक का पूरा समय उपलब्ध है। लेकिन यह बात ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि दस्तावेज केवल उन्हीं लोगों से मांगे जाएंगे जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है। जिन मतदाताओं का नाम पहले से ड्राफ्ट सूची में मौजूद है, उन्हें फिलहाल कोई अतिरिक्त कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं। उम्मीद है कि इस पूरी जानकारी के बाद अब आपको यह साफ समझ आ गया होगा कि आपके लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी हैं और उन्हें समय रहते तैयार रखना क्यों जरूरी है। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो उसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना